काफ़ी सालों बाद बेंगलुरु में वक्फ के ताल्लुक से एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है। वक्फ सिंपोजियम के नाम से मुनक्कदा इस प्रोग्राम में हंगामा बरपा हो गया। लोगों में वक्फ के ताल्लुक से बहुत सारी गलतफहमियां और गम और गुस्सा भी है, क्योंकि वक्फ में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले, घपले, बदनुवानी होती ही रही हैं। फिलहाल लोगों का कहना है कि वक्फ के ताल्लुक से वक्फ में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो वक्फ बोर्ड के अफसरान खुद ही लूज़ कर रहे हैं, यानी कि वक्फ लगातार केसेस हारते जा रहा है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में और काफ़ी जायदाद जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात इस सिंपोजियम में पूछे गए जिनके बाज़ जवाबात मिले और बाज़ जवाबात नहीं मिले। बहरहाल एक अच्छी कोशिश विज़न कर्नाटक की रही कि उन्होंने वक्फ के तमाम लोगों को एक जगह जमा करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने सवालात को सामने रखने से कासिर रहे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि वो बहुत जल्द इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करेंगे वक्फ बोर्ड की जानिब से भी। विज़न कर्नाटक का कहना है कि वो इस वक्त बेंगलुरु में मुनक्कद किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में ज़िलाई सतह पर इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे ताकि ज़िले के औकाफ़ी इदारों के ताल्लुक से जानकारी मिल सके। प्रोग्राम में साबिक वज़ीर रोशन बेग, सीएम इब्राहिम और दीगर अहम लीडरान के साथ साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी भी मौजूद रहे। हंगामा क्या भी नहीं, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़ के पब्लिक को गलत मैसेज देते रहे, गलत इन्फॉर्मेशन देते रहे तो कोई रोकना पड़ता उसे, मैं रोकने का काम करे। अब जो हाफ काम के केस में जो रियाज खान का चेयरमैन 2014 में हुए, उनका क्या भी हाथ नहीं करके बोले, उन्होंने खुद रियाज खान वो 2007 में जब जॉइंट मेमो डाले हाई कोर्ट में, तो खुद उन्होंने उस वक्त वक्फ बोर्ड में थे। खालिद अहमद जो है चेयरमैन थे, खालिद अहमद चेयरमैन एम.ए. खालिद CEO को डायरेक्शन दिए कि वक्फ बोर्ड में इसके तरफ से तुम्हें केस में इम्प्लीड हो को एक जॉइंट मेमो फाइल करो, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं कर को। जबकि ये प्रॉपर्टी 1918 से ये वक्फ की प्रॉपर्टी मैसूर महाराजा देवोदया नाम में इनामती में देखो, ऐसा वो डॉक्यूमेंट में हमें निकाल को दिखा। सर, आज आपके स्पीच में हंगामा हुआ है, आपने वक्फ के प्रोग्राम में IMA और दूसरे इश्यूज़ को क्यों उठाया? मैं ऐसा बता रहा था, मेरा बोलने का मकसद ये था, हमारा कौन सा भी फाइट वो वक्त में रंधे, दूसरा हमारा कम्युनिटी का बेइंसाफ़ी वो को है ना, मसलन हमारा IMA और अमानत, इसमें सब हमारा फाइट है। फाइनल तक हमारा कम्युनिटी को फ़ायदा होने तक हमारा फाइट चलना, एक लीडर को गिराने तक नहीं होना। सिर्फ एक लीडर कौन भी रंधे, उन्होंने ये क्या गलत करे तो उनको सज़ा मिलना है। मैं पहला वही बोला, याರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು। बट ये क्या हो रहा है बोले तो, सिर्फ क्या है बोले तो, चेयरमैन से उनको उतारना, मिनिस्टर से उतारना, MLA से उतारना, उस तक वो हद तक हमारा फाइट चलते, बाद वो फाइट सब चले जाते। वो हमारा गरीबों और जो बेइंसाफ़ी का ये होते शिकार होते, उनको क्या भी फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मेरा मतलब ये था, हमारा फाइट का ये था एंड तक होना, फाइनल एक रिज़ल्ट आना, हमारा कम्युनिटी को ये मिलना। उसमें बीच कुछ लोग हैं, मैं बोलने ख़त्म होना ना, मेरा मकसद बोलने तक है, तब तक नहीं ये करे, वो कुछ लोग क्या करें, वो उसका बीच सवाल करने शुरू करें। फाइनली मैं उसका जवाब दिया, पूरे उसमें क्या तसल्ली भी हो गई। सर, ज़्यादातर लोगों का जो क्वेश्चन था, बहुत सारे केसेस वक्फ बोर्ड खुद लूज़ कर रहा है, पैसा खा के जो केस वो कर रहे हैं वो लोग लूज़ कर देते हैं, और वक्फ बोर्ड के पास एडवोकेट्स नहीं है, वकील नहीं है और सफिशिएंट फंड नहीं है केस लड़ने के लिए। बहुत सारे केसेस हार रहे हैं। एक दूसरा 300 से ज़्यादा कंप्लेंट मौजूद है बोर्ड में, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं हुआ करके नहीं बोल सकते, लेकिन तो आपका पहला सवाल है तो लूज़ हो रहे, उसका वजह क्या है? हमें एक 1.5 महीने से मैं उसका ज़रा होमवर्क कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह एक 2-3 महीना हमना भी मौका दियो, हमें भी इंशाल्लाह वो फाइट करने का, सीनियर लॉयर्स
वैसा ही है पूरे हमारा कर्नाटक का जो हमारा सीनियर एडवोकेट्स है और वक्फ का तजुर्बात रखने वाले उनको सब मिला के एक मीटिंग करके ये लड़ना कैसा, हमें कहाँ लूज़ हो रहे, वक्फ बोर्ड का तरफ से लूज़ हो रहे। वक्फ बोर्ड मतलब हमारा लीगल सेल का बारे में आप बता रहे, लीगल सेल लूज़ है क्या, अगर लूज़ रहे तो कैसा उनको रिमूव करना, लूज़ नहीं है दूसरा हमारा ऑपोजिट ग्रुप क्या है स्ट्रांग है उसका वो स्ट्रांग को उनको कैसा काउंटर करना, वो सब हमें होमवर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। क्या वक्फ बोर्ड जनता की अदालत की तरह हर माह एक प्रोग्राम ऐसा कर सकता है ताकि लोगों के क्वेश्चन, क्योंकि इतने क्वेश्चन हैं और भाई आप जा रहे हैं लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। ये हमारा एक मुतवल्ली और हमारा ज़िम्मेदार मस्जिद और मदरसे का और दरगाहों का ज़िम्मेदारों को पूरे को मिल के एक बेंगलुरु में हमें एक प्रोग्राम नहीं कर सकते, पूरे कर्नाटक वाले को बुला के, इसलिए एक डिस्ट्रिक्ट में एक अदालत करने का ये शेड्यूल बना रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। आपको मालूम है ना अभी चेयरमैन हो के अभी 1.5 महीना हुआ, हमें जनवरी 1 ख़त्म होंगे, फरवरी मार्च में पूरा डिस्ट्रिक्ट इंशाल्लाह अदालत होगी। आज के प्रोग्राम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे क्या आउटपुट आया, क्या डिसीजन लेंगे, क्या आप एक्शन लेंगे? आउटपुट क्या भी नहीं, हमारा कम्युनिटी का वो आउटपुट क्या है बोले तो गलाटा लास्ट है, रिजल्ट वही होता, लेकिन तो इधर ऐसा उन्हें नहीं दिया हमें, उधर बैठा मैं गलाटा करके क्या करते बोले तो बहुत मेहनत करके लोग ये एक प्रोग्राम करते, उसके बीच आके क्या भी ये ज़रा क्या आवाज़ करके उसको रुकाते और नहीं दिया मैं। अब तक मेरा दूसरा सब काम था, हमारा हमेशा में मेरा प्रोग्राम भी था, ये 1 बजे को इधर से निकलना था, मैं उनको बताया था 10 मिनट के लिए आतो करके, लेकिन तो मैं 3 घंटा इधर बैठा वो चालू करने का। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो फाइनली कुछ रिजल्ट हम ना मिले, किसे कि क़यामत तक नहीं मिलना चाह रहे उनको नहीं मिले, नहीं मिलते ही। ऐसे कुछ गए आवाज़ सुनकर एक्चुअली क्या हुआ सर कि हमारा जो है प्रोग्राम 1 महीने से तय हो रहा था कि विजन कर्नाटका में बुलाकर पूरे वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों को बुलाकर सवाल जवाब कराएंगे, लेकिन पता नहीं कि हमारे दावतनामे पे पूरे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे मिनिस्टर भी आए, रहमान खान भी आए, नसीर अहमद साहब भी सब आए थे, लेकिन अफसोस इस बात का है इस प्रोग्राम में जो है चंद लोग जो पता नहीं क्या हो गया है कि सवाल जवाब का सेशन था लेकिन उससे पहले उन्होंने सवाल कर दिए, गलत सवाल कर दिए जो इससे लिंक नहीं था, तो इसलिए जो है वो लोग उठकर चले गए। लेकिन आखिर तक जो है चेयरमैन साहब हमारा साथ दिए और चेयरमैन ने कहा कि मुख्तार भाई मैं नहीं जाऊंगा, आज आपके प्रोग्राम को कामयाब करूंगा, मैं इधर ही बैठूंगा बोलकर मेरे साथ लास्ट तक है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। क्या लग रहा है आपको, सवालों के जवाब मिले लोगों को? सवाल तो हुए लेकिन जवाब नज़र नहीं, जवाब उतने मुनासिब नहीं थे, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा हम एक और प्रोग्राम करेंगे, उसमें जो है जवाब मुकम्मल पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड के अंदर हर लोग जाएं और वहाँ जाकर उनको RTI के दरे या लेटर के दरे उनसे जवाब तलब करें। यहाँ पर जो है डेवलपमेंट सिंपोजियम और इस बारे में बात करना चाहिए था। जी मेरे ख़ुद भी कई सवाल थे लेकिन मुझे भी मौका नहीं मिल सका, पहले ही सारे पूरे लीडर्स निकल गए, तो ये वक्फ के तरफ से जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए और उनके सही जवाबात वो चाह रहे थे लोगों को सेटिस्फेक्शन हो और सही जो ये है इम्प्लीमेंट जो करने के जो भी तजावीज़ हैं उनके सामने रखना था, लेकिन ये हो नहीं सका। बीच में चंद जोशीले नौजवानों ने प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा हलचल कर दिया। अगर वही सवालात आराम से इत्मीनान से भी कर सकते थे, लेकिन कौम में इतना ज़्यादा गुस्सा, गम व गुस्सा है मिलत के ताल्लुक़ से कि वो फूट पड़ा लोगों में। तो इससे तो इस बात की है कि वक्फ बोर्ड तमाम लोगों को मुतमईन करें, तमाम सवालात के जवाब दें। हाँ ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर मुस्लिम का, हर मिलत के हर फ़र्द का इससे कनेक्शन होता है, चाहे वो ज़िंदगी में हो चाहे वो मरने के बाद हो। मरने के बाद भी वक्फ की मस्जिद में तो जाता है और वक्फ के क़ब्रिस्तान में तो दफन होता है इंसान। तो इस तरीक़े से हर इंसान का किसी ना किसी तरीक़े से ताल्लुक़ वक्फ से होता ही है और उसे हक़ भी है कि वक्फ के तरफ से कितना सही हो रहा है काम और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये जानने का हर मुसलमान को हक़ है। औक़ाफ़ से जुड़े हुए मसाइल से मुझे आगही उस ज़माने से रही है जब मैं ऐवान हुकूमत में कई वज़रा के साथ काम करता रहा
2 मरतबा मुझे औक़ाफ़ के जो क़लमदान रखने वाले वज़रा थे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला है। औक़ाफ़ का मामला जिस तरह से सुलझा हुआ होना चाहिए था वो दरअसल पेचीदा हो गया है, उसमें काफ़ी अवामिल शामिल हैं। अब औक़ाफ़ी मसाइल के तदारुक के लिए, मसाइल की यकसुई के लिए, मसाइल के हकीकी रंग और रूप को जानने के लिए यहाँ सिम्पोज़ियम हुआ है। गुफ्तगू तो अच्छी रही है, मगर मुझे लगता है कि ऐसा कि जिस तरह आपसी सब्र तहम्मुल के साथ सवालात और जवाबात का माहौल जो होना चाहिए था वो नहीं रहा है। चूँकि मैं ये यकीन रखता हूँ कि जहाँ मसाइल हैं तो जलाकर राख कर देने से मसाइल तो हल नहीं होते। मसाइल का हल उस वक्त होता है जब मिल बैठकर अपना जो मौक़िफ़ रूबरू रख कर उसके लिए कुछ जवाबात तसल्ली बख्श हम हासिल कर सकते हैं। उससे अलावा भी ये है कि बहुत से लोगों के जहनों में काफ़ी मसाइल हैं, मगर सबको अपनी बात रखने का वैसा भरपूर मौका नहीं मिला है। मगर ये इब्तदा अच्छी है, तो मैं ये चाहूँगा कि आइंदा आने वाले दिनों में भी ज़िम्मेदारी के साथ जिस तरह से ऐसे प्रोग्राम होते हैं वहाँ एक खुशगवार माहौल में गुफ्तगू शनीद हो, तब कहीं अच्छे नताइज उसके सामने आ सकते हैं, बजाय इसके कि ये मामलात कारामद होने के बजाय हंगामों की नज़र हो जाए। शुक्रिया जी। देखो, ये एक बेदारी लाने का जो काम होता है ये एक दिन में नहीं होता, वो एक सिंपोजियम से तो नहीं होता, मगर जो सोच में जो तब्दीलियाँ लाई जाती है वो बहुत अहम है कि लोगों में बेदारी आई और वक्फ बोर्ड वालों को अकाउंटेबिलिटी महसूस हुई और अवामी इदारों के सामने जिस तरह फेस करना है उनको समझ में आया। ऐसा होता है कि अवामी इदारे चक्कर पे चक्कर लगाते वक्फ बोर्ड जाते रहते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, अपनी शिकायतों का अजाला नहीं हो पाता। मगर आज देखा गया कि वक्फ बोर्ड के पूरे मेंबरान, चेयरमैन सभी अवाम के सामने बैठे रहे, मिली इदारों के सामने बैठे रहे, उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स थे इदारों के वो भी सुने और मजमूई तौर पर अवाम जो चाहती है वो उनके भी मसाइल सब सुने और अपने तजावीज़ जो पेश किए उसको नोट किया गया और वाक़ा यकीन दिलाया गया कि वो आगे और मुस्तैदी से अपने कारनामे अंजाम देंगे और आम के फलाह बहबूदी के हमेशा हाजिर रहेंगे। ये बहुत बड़ा इक़दाम है। जो हंगामा हुआ, हंगामे के बाद तो ज़्यादातर जो लीडरान थे वो तो चले गए, जवाब दिए बगैर। क्या होता है, हम मुसलमान कौम तो ज़ाहिर है बहुत जज्बाती होते हैं। वैसे तो एशियन से ही जज्बाती होते हैं, इसमें मुसलमान भी जज्बाती होते हैं, हर काम का जल्द से जल्द अंजाम चाहते हैं, ये नहीं हो पाता। और क्या है, मालूमात रखते हुए भी चंद लोग अपने मालूमात को बहुत जल्दी ज़ाहिर करना चाहते हैं, वो इत्मीनान से पूरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। हमेशा हर एक बात का 2 मौक़िफ़ होते हैं, एक बात सुनना है, दूसरा समझना है। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, हर कोई समझाने चाहता है, ये जल्दबाजी नौजवानों ने कर चुके हैं। ये तो बहुत आम बात है, ऐसे बड़े प्रोग्राम में जब भी पब्लिक से रब्ता होता है, इदारों से होता है, ऐसे हंगामे करके कुछ लोग तशहीर के लिए करते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली सीरियस होते हैं और ऐसे होते रहते हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ता, मगर मुकम्मल हर तरह से सर बताइए, ये जो सिम्पोजियम हुआ था इसमें क्या कुछ मुद्दे की बात हुई है? नहीं, मुद्दों पे तो बात नहीं हुई और जो 2 मुद्दे उठाने का मौका ही दिया नहीं गया। असल मुद्दा था सोते शाह मालिक शाह की 602 एकड़ ज़मीन का। इन्होंने बोर्ड की गलती क्या थी, इन्होंने हारने के वास्ते इनाम अबॉलिशन एक्ट के तहत नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जो कि इनको नहीं करना था। 50 साल के बाद इन्होंने जो है इनाम अबॉलिशन एक्ट के नोटिफिकेशन को चैलेंज करें, लिमिटेशन के पीरियड और मेरिट के ऊपर हाई डिसमिस करते हैं और उसको फिर डब्ल्यू में रिट अपील में भी चैलेंज किए हैं। रिट अपील भी डिसमिस हो गई, जिसकी वजह से जो है वक्फ प्रॉपर्टी 602 एकड़ इंस्टीट्यूशन के हाथ से निकल। तो ये किसकी गलती है इसमें? ये बोर्ड की गलती है, बोर्ड में, जिसमें जो है रियाज खान, उबैदुल्ला शरीफ, इवन रहमान भी शामिल है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, पहले अपने आदमी को दरगाह का सदर बनाया और ये सदर बनते ही जो है इनक्रोचर जो है 100 इनक्रोचर्स को नोटिस देकर 54 सेक्शन 54 ऑफ अफेक्ट के तहत बोर्ड में एक केसेस रजिस्टर किया। जब उन्होंने इनसे अप्रोच हुए तो इनसे जो है लेन देन के लिए केस ख़त्म कर दिए गए और इनको एनओसी पूरम को
और इनके पास से जो पैसे लिए थे इनकी तरफ ज़मीन करने के लिए इनाम अबॉलिशन के एक्ट को चैलेंज किया, जिसमें वो हारने से फ़ायदा इंक्लोजर का हुआ। सिंपोजियम हुआ, मैं समझता हूँ चंद लोगों की वजह से कुछ वक्त के लिए डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन माशाअल्लाह कामयाब रहा। अब चूँकि हमारे जो 2 सवालात थे वो 2 सवालात रियाज़ खान साहब जो आज सुपर चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहे हैं वक्फ बोर्ड में, उनके लिए थे, इत्तेफाक से वो निकल गए। तो शाफ़ी ज़ादी ने मेरे 2 सवालों के जवाब जो दिए हैं, इसके ऊपर वो डोलमोल जवाब था, वो जो सही जवाब नहीं था। इंशाल्लाह हम कोशिश करके उन सवालात करेंगे और प्रेशर डालेंगे कि क़ानून के मुताबिक काम करें, और जो इदारे माल खा के द्वारा ब्लैक मनी कैपिटल फंड को लेकर दुकानें जो 50,000 का 5,000 में दिए हैं, उनके ऊपर चालान करना चाहिए। 52A में FIR होना चाहिए। और हम बार बार वक्फ बोर्ड को बताने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड काम नहीं कर रही है, और वक्फ बोर्ड तो नाकारा हो चुका है हमारे नज़र में, और सही काम करने की अल्लाह ताला उनको तौफीक करे। वो लोगों की अच्छी कोशिश थी, लेकिन आज जो अच्छा सा प्रोग्राम चल रहा था, चेयरमैन की नादानी और कमअक्ली से थोड़ा कुछ बदलाव आया। हकीकत में वक्फ बोर्ड के नॉलेज चेयरमैन को नहीं है। हमारे वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से बेंगलुरु के कई वक्फ के जायदाद को हमें हिफाजत करने के वास्ते करी, उसमें से एक आपकम का भी मामला था, जो 10 साल पहले से 15 साल पहले से उसके लिए केस लड़े। उसके बाद वो केस में हमारा प्रॉपर्टी हमारी नहीं को बोले थे वक्फ वाले, लेकिन वो चीज़ वक्फी निकली, और उसके बदले में वक्फ के बोर्ड को हमें डिसमिस कराया, गवर्नमेंट डिसमिस करी वो केस में।